हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी एक आप बीती बता रही हूँ। मैं और मेरा पति मोहन हनीमून के लिए मसूरी आए थे। उन दिनों ऑनलाइन बुकिंग उतना नहीं चलती थी। हमने सोचा था कि होटल पहुँच के ही ढूंढ लेंगे और हमारे पास ज़्यादा सामान भी नहीं था। हमने कई होटल्स पे पूछा, जो भी अच्छे होटल्स थे वो बहुत महंगे थे। तो मैंने मोहन से बोला, सुनो, कोई हनीमून पे भी बार्गेन करता है क्या? थोड़ा बजट बढ़ा सकते हैं ना, प्लीज मोहन। मधु, तुम इतने प्यार से कह रही हो। अरे मैं तो बस, बात पैसे की नहीं है। इन होटल्स का रेट तो जैसे सर पे बंदूक रख के पैसे लेने जैसा है। तुम ही बताओ, 8,000 एक रात का। पूरे हफ्ते काम करता हूँ तो इतना पैसा कमा पाता हूँ, एक दिन में देने का मन नहीं करता। सार, टूरिस्ट लोग देख के इधर का पब्लिक बहुत चूना लगा था। उनको मालूम आप दूर गांव से आया। तुमको होटल मांगता, अपन तो बोलो, डेविड लेके जाएगा तुमको अच्छा और सस्ता होटल में। अरे बढ़िया। और ये डेविड कहाँ मिलेगा? मिलेगा क्या सार, मिल गया। मैं ही डेविड है। अरे वाह, ठीक है डेविड, बताओ। मोहन और डेविड में एग्रीमेंट हो गया, पर न जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा। पर किसी ने मुझे पूछा भी कहाँ था। आइए साहब, मैडम, देखो ये होटल, ये मसूरी के सबसे फेमस होटल्स में से एक है। आओ मधु, रूम देख लेते हैं। अरे मोहन, ये भी कोई होटल है? नाम भी कैसा है, होटल बिंदिया। नाम से ही लगता है कि जैसे होटल नहीं, कोई अय्याशी का अड्डा है। तुम ठीक कह रही हो, पर अब आए हैं तो जरा देख लेते हैं ना, अच्छा नहीं लगेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम रोहित पुरी है। आप रूम देखना चाहते हैं? हाँ, थैंक्स। आप लोग हनीमून पे आए हैं ना? मेरे पास परफेक्ट सूट है आपके लिए। रियली? हमें देख के ही समझ आ जाता है। द डेविल इज इन द डिटेल सर। मैडम के हाथों की मेहंदी सब कह रही है। स्मार्ट हो। अच्छा, कमरा देख लेते हैं। और रेट क्या है यहाँ का? आइए सर, आप रूम देख लीजिए, फिर बताता हूँ मैं। नाइस। व्यू कैसा है? गार्डन व्यू। ओके, सब ठीक है। कितना चार्ज है इसका? सर, हमारा होटल यहाँ मशहूर है। यहाँ से आज तक कोई कस्टमर निराश नहीं गया। रेट यू टू 8,000 होता है, पर आप लकी है, आज ही डिस्काउंट स्कीम निकली है, 50% ऑफ, तो 4,000 में हो जाएगा। देखो दोस्त, कमरा अच्छा है और आप आदमी भी अच्छे लगते हो। बस इसका 3,000 लगा देते तो डील पक्की हो जाती। आप जैसा बोले सर, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। मुझे बस आप दोनों के एक एक आईडी दे दीजिए, मैं रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। हे जानेमान, देखो मैंने अच्छी जगह दिलाई ना, और वो भी बजट में। जब पहले ही मुझसे नहीं पूछा तो आप क्यों पूछ रहे हो? होटल पे लाए तुम, पसंद तुमने किया, मैं तो बस पीछे पीछे चल रही हूँ। तुम्हारे लिए ही तो किया है ना स्वीट हार्ट। तुम ही नाराज हो जाओगी तो कैसे चलेगा? ठीक है, अच्छा चलो जल्दी डिनर करते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। यही मंगा ले क्या खाना? नहीं नहीं, होटल अच्छा लिया है ना, मुझे देखनी है जगह। रेस्टोरेंट में ही खाएंगे, मैं बस चेंज करके आई। मैं चेंज करने के लिए वॉशरूम में गई, पर वहां मैंने कुछ देखा। मोहन, मोहन, बाथरूम में कोई है। क्या हुआ मधु? कौन है अंदर? अंदर कोई आदमी है। ऐसा कैसे हो सकता है? रुको, मैं देखता हूं।
कोई है? कोई नहीं है। लाइट्स ऑफ करके देखो मोहन, कोई है। कैसी बात कर रही हो? कोई भी तो नहीं है। तुम्हारा वहम है। मोहन प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसको बहुत साफ साफ देखा है। तो कहाँ चला गया जो था? खैर छोड़ो, हम बहुत दूर से आए हैं, तुम थक गई होगी। चलो फिर हम चलते हैं, मुझे चेंज नहीं करना। ठीक है। अरे सर, मैडम रुकिए, वहाँ नहीं, आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। आपके लिए हमने कुछ स्पेशल अरेंज किया है। रियली? और वो स्पेशल क्या है? कैंडल लाइट डिनर मैडम, आइए मेरे साथ। ओह वाओ, दैट इज सो नाइस। अमेजिंग। सच बताओ रोहित, रोहित राइट? आप क्या सब गेस्ट को ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं? और सब लोग हैं कहाँ? जब से आए हैं हमने यहाँ किसी और को देखा ही नहीं। सर पूरा होटल बुक्ड है। आपने देखा हमारे रूम अच्छे हैं, सब लोग रूम में ही हैं। पास्ता बढ़िया लगा मुझे, तुम्हें खाना अच्छा लगा? मोहन खाना ओके है, पर वो देखो, उस टेबल पे कोई बैठा है जो काफी देर से बिना हिले डुले बस हमको ही देख रहा है। हाँ रे, कोई तो है। जाने अंधेरे में क्यों बैठा है? पता नहीं मोहन, जब से यहाँ आए हैं कुछ अजीब सा महसूस कर रही हूँ। क्या तुमको नहीं लग रहा? मैं तुम्हें बताने से भी घबरा रही थी। लग रहा था कि कहीं ये भी मेरा वहम तो नहीं। अरे तुम परेशान मत हो, मैं अभी इस बंदे से बात करके आता हूँ। ओ मिस्टर, डू यू हैव अ प्रॉब्लम? इतनी देर से क्यों घूर रहे हो? अरे बोलो। लो, ये भी कोई नहीं निकला, सिर्फ जैकेट है। मधु, 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 मधु कहाँ गई? कौन था वो? अरे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक हुडी वाली जैकेट थी। हम लोग बिना बात डर रहे थे। अच्छा चलो सो जाते हैं। हम लोग सो तो गए, पर आधी रात को मेरी नींद कुछ जोर की आवाज से खुली। कौन है? Who is it? हाँ, हाय थ्रिलर टेल्स फैंस, मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊं उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कहाँ पे थे हम कहानी में? हाँ, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैं उस होटल में बहुत डर गई थी। मैंने बाथरूम में किसी को देखा था और सुबह सुबह मुझे वो सपना आया था। पर क्या वो सपना था? जब मैं अलार्म की आवाज से असली में उठी तो मैं बहुत डरी हुई थी, इतना कि मुझसे हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं इस बार जाके दरवाजा खोलूं। मैं चिल्ला पड़ी, मोहन, दरवाजे पे कोई है। मधु, क्या हुआ? अब फिर से चालू मत करो। क्या आधी रात में उठ के हल्ला मचा रही हो? मोहन, बाहर भूत है, वो अंदर आके मेरी जान ले लेगा। क्या बोल रही हो?
भूत वूत कुछ नहीं होता। क्या हो गया तुमको? तुम उठी कैसे? मेरी बात मान लो मोहन, मैं सच कह रही हूँ। मेरी आंख इस अलार्म से खुली। 3:33 पर यह अलार्म बजा था। मैंने बंद किया और बाहर दरवाजा पीटने की आवाज आई। मोहन, मैंने दरवाजा खोला था और बाहर से एक बहुत डरावना प्रेत अंदर आया था और उसने मेरी जान ले ली। क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हे भगवान, तुमको पहले भी ऐसे होता था क्या? नहीं मोहन, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जब से इस होटल में आए हैं तब से बहुत अजीब महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे मारना चाहता है। शांत हो जाओ मधु। देखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ना कोई अलार्म बजा है, ना कोई दरवाजे पे आवाज आई है। तुमने सपना देखा होगा, इसलिए डर गई हो। मोहन प्लीज मेरी बात सुन लो। दरवाजे के बाहर कोई है। अब ये ज्यादा हो रहा है। आओ मेरे साथ, दिखाओ मुझे कौन है। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे मत ले जाओ। नो प्लीज, तुमको प्लीज मुझे मत ले जाओ। नहीं, आओ आओ, दिखाओ मुझे कौन है। मोहन, मोहन, बहुत अंधेरा है यहाँ। प्लीज अंदर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। बस बाहर जाओ, अंदर जाओ, बाथरूम में जाओ। परेशान हो गया हूं मैं। तुम चाहती क्या हो? आखिर ऐसे ही जीवन बिताना पड़ा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। अब हनीमून पे ये हाल है तो जाने आगे क्या होगा। मोहन, तुम्हें मेरा यकीन क्यों नहीं हो रहा? मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मैं और नहीं समझा सकता। मैं सोने जा रहा हूं। ये आवाज कैसी? अब मरती हूँ तो मर जाऊं, पर मोहन को नहीं बोलूंगी। अरे ये दरवाजा बंद नहीं किया मोहन ने। मैं दरवाजा बंद करके लौट जाती, पर मुझसे रहा नहीं गया। मन किया कि पता करूं कौन है जो इतनी रात गए बाहर बात कर रहा है। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं दिखा, पर आवाज थोड़ी दूर से आ रही थी। मेरा इरादा भी पक्का था। मैं घबराते हुए वहां गई। दूसरे पैसेज में कोई दिखाई दे रहा था। दीवार की तरफ मुंह करके वो किसी से बात कर रहा था। अब मैं उसकी आवाज और साफ साफ सुन पा रही थी। वो बोल रहा था, बड़े साहब, मैं मानता हूँ आप मालिक हैं और आपका आदर भी करता हूँ, पर मैं भी इस होटल की भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। एक तो वैसे ही यहाँ पे कोई रहने आता नहीं है, और कभी कोई आया है तो आप उसको डरा देंगे तो कैसे चलेगा। टूरिस्ट खुश होके गया तो अच्छी रेटिंग देगा, नहीं तो फिर कोई नहीं आएगा। रोहित, तुम बीच में मत पड़ो। तुमको पता नहीं है उस औरत ने क्या किया। हाँ, नहीं पता है। क्या किया उसने? उसने होटल को बुरा भला बोला। होटल को कहा तो कहा, बिंदिया मैम के नाम को लेके भी आप शब्द कहे। बोली कैसा नाम है, ऐसा लगता है कि जैसे अय्याशी काटा है। ओ, मैडम के लिए गलत बात कही, मुझे माफ कर दीजिए। इसलिए मुझे गुस्सा आया। इस होटल की मेहमान नहीं होती तो मुझे जान से मार देता। मालिक, ऐसा मत करना। हमारा होटल गलत कारणों के लिए फेमस हो जाएगा। पहले ही बहुत हो चुका है। अच्छा छोड़ो। हाँ, ये किससे बात कर रहा था? और कौन था वहां जिसने मेरी बातें सुनी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो बात किससे कर रहा था? यहाँ बस ये तस्वीर है। ये लॉकेट तो वही है जो उस प्रेत के गले में था। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, कौन है? मधु, तुम बाहर से आई हो? मोहन, मैं इस होटल का सच जान गई हूँ। इस होटल के मालिक की आत्मा यहाँ भटकती है। उसने मेरी बात सुन ली थी जब मैंने इस होटल की बुराई की थी, बिंदिया की बुराई की। बिंदिया उसकी माँ होगी या बीवी, पर अब वो मेरे पीछे पड़ गया है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मधु, हनीमून पे तुम्हारी बातें सुनने ही तो आया हूँ, पर कल से तुम ऐसी बातें बोल रही हो कि मैं थोड़ा डर गया था। अच्छा चलो जाने दो। बताओ चाहती क्या हो? अब क्या चेक करूं?
ये हुई ना बात, अभी चेक नहीं करना है। अभी तुम अपना सामान बांधो और यहाँ से चलो। और कहाँ जाएंगे इतनी रात को? 4 बज रहा है। कौन सा होटल लेगा हमको? सुबह चलें? बहुत नींद आ रही थी यार। प्लीज मोहन, मेरी बात मान लो। भले इसके बाद पूरी लाइफ में तुम्हारी बात मान लूंगी। अच्छा ठीक है चलो, पर डील भूल मत जाना। ड्राइवर को फोन करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, वो गाड़ी में ही सोया होगा, चल के ही उठा लेंगे। अरे मोहन सर, मधु मैडम, आप लोग इतनी रात गए? अरे रोहित, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। हम लोग जरा चेकआउट कर रहे हैं, कुछ अर्जेंट काम निकल आया एक्चुअली। सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। नहीं रोहित, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मुझसे हुई थी। अरे नहीं मैडम, आई एम वेरी सॉरी। खैर, हम लोगों को अब जाना होगा। इट्स ओके रोहित, एंड डोंट वरी, बिल तो मैं पूरा पे कर रहा हूँ। आज बहुत ही अच्छी डील मिली है, बिल बना दो फटाफट, इससे पहले कि मूड चेंज हो जाए। और हम लोग फौरन वहां से चले गए। मैं आपको अपनी कहानी इसलिए सुना रही हूँ ताकि आपके साथ कभी ऐसा ना हो। मसूरी में होटल बिंदिया है, वहां कभी मत जाना, बहुत बुरा होटल है। हाँ, कहीं दोस्तों, आज आपको जो कहानी सुना रही हूँ वो मेरे एक मित्र के साथ ही गुजरी है। मेरा दोस्त विनोद एक रिपोर्टर है और दिल्ली में एक अखबार में काम करता है। पर एक दिन विनोद एक स्टोरी कवर करनी है। मसूरी के पास एक जगह है धनौल्टी, ये बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ पे एक स्टोरी है। तुम सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। यहाँ कुछ भूतों की अफवाहें है। पहले यहाँ बहुत टूरिस्ट आते थे और काफी दिन से ये अफवाह की वजह से कोई आता जाता नहीं। तुम एक अच्छी सी रिपोर्ट बनाओ और थोड़ा मसाला भी डालना, ओके? मसूरी के पास? जरूर सर, कुछ दिन दिल्ली की गर्मी से भी निजात मिलेगी और हॉरर स्टोरी कवर करने का चांस भी मिलेगा। लोग ना बहुत सारी बकवास करते हैं, दरअसल ये भूत कुछ नहीं होता। विनोद, सच क्या है वो जरूरी नहीं है। लोगों को अगर भूत की स्टोरी पढ़ने में मजा आता है तो हमें क्यों एतराज होना चाहिए? मेक इट इंटरेस्टिंग, नॉट बोरिंग। हाँ सर, जरूर, मैं समझ गया। मैं एक तड़कती भड़कती स्टोरी आपको लाके दूंगा। फिर अगले दिन सुबह विनोद बस से मसूरी की तरफ निकल गए। मसूरी, कितना अच्छा और ठंडा मौसम है यहाँ पे। अब यहाँ से धनौल्टी के लिए कोई टैक्सी करनी चाहिए। टैक्सी! भैया धनौल्टी जाना है। क्या धनौल्टी? नहीं साहब। टैक्सी! हेलो भैया, धनौल्टी चलोगे? मैं क्या भाई साहब, कोई नहीं जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि आप भी मत जाओ। धनौल्टी जाना खतरे से खाली नहीं है, भूत बस रहे हैं वहाँ। अरे ऐसा मत कहो भाई, तुम चाहो तो ज्यादा पैसा ले लो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। जान से ज्यादा जरूरी क्या होगा सर? ये पैसा यहीं धरा रह जाना है। देखो भैया, वैसे तो वहाँ का 1500 लगता है, पर मैं तुमको 3000 दे दूंगा अगर तुम तैयार हो तो। साहब, मेरा घर परिवार है, आपकी क्या मजबूरी है मुझे पता नहीं। अच्छा एक काम करो, मैं आपको वहां से थोड़ा सा पहले सुरकंडा देवी के मंदिर पे उतार दूंगा। वहां से आप पैदल भी जा सकते हो। आप 2500 दे देना मुझे। ठीक है, मुझे मंजूर है, ले चलो मुझे। अच्छा भैया, जरा समझाओ मुझे, इतना क्यों डरते हैं लोग वहां जाने से? ऐसा क्या है वहां? धनौल्टी तो खूबसूरत वादियों से भरा गांव है और टूरिस्ट के पीक सीजन में भी कोई जाने को तैयार नहीं है। माफ करना साहब, यहाँ उस जगह के बारे में बहुत बहुत खतरनाक किस्से हैं।
रात को तो भूत पिशाच तांडव करते हैं वहां। हम लोग तो उन किस्सों के बारे में बोलने से ही घबराते हैं। मैं तो आपको अभी भी बोल रहा हूँ, आप यहाँ तक तो आए हो, पर यहाँ से सुरकंडा देवी के दर्शन करके लौट जाइए। तांडव एक तरफ देवी का मंदिर और दूसरी तरफ भूतों का गांव, ऐसा कैसे हो सकता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिमो लोक उजागर। विनोद समझ गया कि ड्राइवर उससे बात नहीं करने वाला। थोड़े समय बाद वो लोग सुरकंडा मंदिर पहुंच गए। साहब मंदिर आ गए। यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर इसी रोड पे आगे रेनॉल्टी दाएं पे पड़ेगा। ठीक है, ये लो 2500 रुपया और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर विनोद अपना बैग लेके रोड पे चलने लगा। रात हो चुकी थी और रोड बिल्कुल सुनसान था। विनोद ने सामने देखा तो एक तार पर बहुत सारे कौवे बैठे थे। कितने डरावने कौवे हैं। लगता है धनवंती आ गया। हाँ, यहाँ मुसाफिरों को पसंद नहीं करते लोग। मुझे अपने लिए रुकने का इंतजाम करना है। किससे बात करूं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ, शायद कोई आए। ये आवाज कैसी? कौन है वहाँ? मेरे कान पे कुछ कटा। बहुत दर्द हो रहा है। ये तो चमगादड़ है। मेरा कौन काट गया? सच में बहुत डरावनी जगह है। अरे सामने से कोई आता दिख रहा है, साइकिल पे। अरे भाई साहब सुनो जरा। कहिए, आप यहाँ क्यों आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ। किसी तरह यहाँ रात गुजारने के लिए जगह चाहिए, पर यहाँ तो कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं है। ये लोग बहुत डरते हैं। हाँ साहब, सब नामर्द है यहाँ। मैं भी पहले यहाँ रहता था, पर अब इस जगह को छोड़ चुका हूँ। मेरा घर सामने ही है, आप चाहो तो मेरे घर पे रुक सकते हो। बोलो तो चाबी दे सकता हूँ। अरे वाह, आपने बचा लिया, वरना यहाँ ये पेड़ के नीचे काफी तकलीफ हो रही थी। विनोद खुश होकर चाबी लेकर घर की तरफ चल पड़ा। अंदर जाके उसने पहले कान को दवाई लगाई, फिर अपना लैपटॉप खोलकर काम करने बैठ गया। इतनी अजीब घटनाएं हो रही हैं। पहले कौआ, फिर ये लोग, फिर चमगादड़। पर डाकिया बड़ा अच्छा आदमी निकला। ये सब लिख लेता हूँ अपनी कहानी के लिए। विनोद अपना काम खत्म करके जब उठा, रात तो बहुत हो चुकी है। जरा देखो तो बाहर भूतों का तांडव हो भी रहा है या नहीं, या फिर लोग ऐसे ही बातें बनाते हैं। विनोद ने जाके खिड़की खोली और बाहर देखने लगा। बाहर का नजारा बहुत हसीन था। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। ये देख के विनोद के रोंगटे खड़े हो गए। वो बिना समय गवाए बाहर की तरफ भागा और खाई के पास पहुंचा। अरे वो लड़की अभी तो यही थी। इतनी गहरी खाई है, कहीं वो लड़की खाई में तो नहीं गिर गई? कोई है? कोई है यहाँ? नहीं, पापा! रुक जाओ, छोड़ दो बच्ची को। नहीं। विनोद को लगा कि उसकी आंखों के आगे एक मासूम बच्ची का कत्ल हो गया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। ये नजारा देख के उसकी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो वापस घर के अंदर जाता।
वो सारी रात बाहर ही खड़ा रहा, ठंड में ठिठुरता हुआ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है यहाँ? मैं यहाँ आया ही क्यों? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल रामा, अंजन करते परित भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सुबह होने के बाद विनोद किसी तरह से हिम्मत करके उस घर में वापस घुसा और उसने लैपटॉप और सामान पैक किया। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पे पड़ी। अरे ये तस्वीर तो उस डाकिये की है जो मुझे कल मिला था, और इस पर तो हार चढ़ा हुआ है। मतलब वो पहले ही मर चुका था। ये कैसे हो सकता है? क्या मुझे जिसने चाबी दी वो उसका भूत था? मुझे इस घर से फौरन निकलना चाहिए। और घबरा के विनोद वहां से निकल गया। भागता हुआ वो वापस सुरकंडा देवी के मंदिर पहुंचा और वहां पुजारी जी से पूछा तो उन्होंने पूरा किस्सा बताया। बेटा, वहाँ 1 साल पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ था। एक डाकिया की बच्ची ने 2 गुंडों को दुष्कर्म करते हुए देखा था। वो वहां से भाग गई और अपने पापा को जाके सब बता दिया। गुंडों ने उस लड़की को ढूंढ लिया और खाई में फेंक दिया। गुंडों ने उसके बाप को भी पूरे गांव के सामने मार दिया और कोई अपने घर से बाहर नहीं निकला। उसके लाख चिल्लाने पर भी उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। डाकिया मर तो गया और उसके आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने भूत बनकर गुंडों को मार दिया, फिर भी उसे चैन नहीं मिला। उसने बदले की आंख में पूरे गांव वासियों को भी एक एक करके मार दिया। वहां अब कोई नहीं रहता। तुमने जो देखा वो सब आत्माएं थी जो इस गांव की दास्तान बयां कर रही थी। विनोद ये किस्सा सुनकर पूरी तरह सहम गया और उसने घर लौटने का फैसला कर लिया। वैसे भी उसे अपने अखबार के लिए कहानी मिल चुकी थी और वो ये जान गया था कि जीवन में कई चीजें जिन पर हम विश्वास नहीं करते वो भी हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी है एक अमीर परिवार की। सेठ मक्खन चंद का बड़ा कारोबार और बेशुमार दौलत थी। उनको एंटीक्स कलेक्ट करने का शौक था। एक बार वो और उनकी पत्नी को एक शादी अटेंड करने जाना था। उनके पीछे उनके 2 छोटे बच्चे घर पे थे। बच्चों को संभालने वाली नैनी आज छुट्टी पर थी, इसलिए सेठानी ने एक नई नैनी को बुलाया था। हेलो, शाइना राइट? शाइना, तुमको बच्चों का ख्याल रखना है। वैसे तो दोनों ही समझदार हैं, बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। तुमको बस उनको खाना खिला के सोने भेज देना है। डिनर के बाद तुम फ्री हो, चाहो तो बाद में हॉल में बैठ के टीवी देख सकती हो। और कुछ भी ज़रूरत पड़े तो हाउसकीपर को बोल देना। यस मैम, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। हेलो मैडम, मैं चंदू, इस घर का हाउसकीपर। सारा काम संभालता हूँ। बहुत पुराना हूँ, 12 साल हो गए काम करते करते। वाओ, अमेजिंग फूड चंदू। थैंक यू मैडम। फिर डिनर के बाद नई नैनी ने दोनों बच्चों को सुला दिया। हाँ, सब काम हो गया। अब मैं टीवी देख सकती हूँ। वाह, क्या आलीशान घर है। बहुत अमीर होंगे ये लोग। वाह, ऐसा झूमर तो सिर्फ फिल्मों में देखा है मैंने। और ये कारपेट बहुत सॉफ्ट है। और वो रिक्लाइनर, इस पे बैठ के तो टीवी देखने में कितना मजा आता होगा। आवाज से लगता है जैसे कभी यूज ही नहीं किया हो। और वाह, वो क्या है? ये क्लाउन, ये तो एकदम असली लगता है, जैसे
जैसे अब भी बोल पड़ेगा। हा हा हा, मैं हूँ जोकर। ओ, ये क्या था? वाओ, ऑटोमेशन! मूवी थिएटर वाली फीलिंग आ रही है। एक होता है पुलिस वाला, एक होता है गुंडा। हम कहलाते हैं पुलिस वाला गुंडा। अरे, कुछ साइज ऐसा लगा। कोई है? अरे, ये चैनल कैसे चेंज हो गया? और कितना लाउड है? कुछ भी हो रहा है। किधर गई मेरी फिल्म? हाँ, ये। आपके दिमाग में भी ऐसा कोई ख्याल मंडरा रहा है? ये जोकर मेरी तरफ देख रहा है। इसकी स्माइल कितनी स्कैरी है। एक जाने क्या क्या खरीदते रहते हैं लोग। बस हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। ये जोकर बहुत डरावना है। अब ठीक है, इसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। हाँ, ये कैसे हुआ? मैंने इसके चेहरे पे कपड़ा डाला था। ये अपने आप कैसे निकल गया? हेलो, यस शाइना, सब ठीक है ना? यस मैडम, सब ठीक है। मैंने बच्चों को डिनर करा के सुला दिया है और मैं हॉल में टीवी ही देख रही थी। पर एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या मैं गेस्ट रूम में टीवी देख सकती हूँ? वेल, पर हॉल का टीवी तो सबसे बड़ा है। कुछ बात है शाइना? नहीं मैडम, बस मुझे यहाँ थोड़ा डर लग रहा है। यहाँ टीवी के बाजू में जो क्लाउन का स्टैचू है वो थोड़ा स्कैरी है। मैडम, आर यू देयर? शाइना, अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। क्या? शाइना, तुम दोनों बच्चों को उठाओ और घर से बाहर निकलो राइट अवे। पड़ोस में मिस्टर सहगल का बंगलो है। इमीडिएटली वहां जाके तुम मुझे फोन करो। आई एम कमिंग बैक। क्यों मैडम, क्या हुआ? क्योंकि शाइना, हमारे यहाँ कोई क्लाउन की स्टैचू है ही नहीं। बच्चे भी कुछ दिन से कह रहे थे कि उनको रात में एक क्लाउन दिखता है, पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। नाउ जस्ट डोंट वेस्ट टाइम, गो। ये सुन के शाइना फौरन बच्चों को लेके पड़ोसी के आ गई। उन्होंने पुलिस को फोन किया और एक टीम आई। बंगलों में एक लाश मिली, हाउसकीपर की। पुलिस ने सब जगह ढूंढा लेकिन कोई क्लाउन का स्टैचू नहीं मिला। व्यूअर्स, आशा है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आती है। हमारे वीडियोस को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। हाय फ्रेंड्स, ये है विवान का घर। विवान आज 5 साल का हो गया है और इसी खुशी में उसके पापा ने बर्थडे पार्टी रखी है। विवान की पार्टी में उसके सारे दोस्त और परिवार के लोग आए हैं। सब एंजॉय कर रहे हैं और अब वो लम्हा आ भी गया जिसका सबको इंतजार था, केक कटिंग का। रीना, केक काटने का टाइम हो गया, केक निकालो। हाँ, अभी लाई। रीना फ्रिज में से केक लेने गई और जैसे ही उसने फ्रिज खोला और केक निकाला, उसने देखा, निखिल, ये क्या? ये केक तो पहले से ही कटा हुआ है। क्या मजाक है? कटा हुआ है? किसने काटा? अरे तुमने ही तो केक लेके फ्रिज में रखा था, तब तो ठीक था ना? हाँ बाबा, मैंने ही रखा था और मुझे याद है कि तब केक बराबर था। विवान, तुमने बदमाशी की है क्या? मॉम, मेरा केक। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ अंदर मूवी देख रहा था। मेरा केक। अरे वीवी,
तेरा बर्थडे है आज। कोई बात नहीं बेटा, किसी छोटे बच्चे ने केक काट के खा लिया होगा। एक केक ही तो है। चलो आओ, इसको सबके साथ प्रॉपरली काट लेते हैं। सब वेट कर रहे हैं वीवी। चल बेटे, केक कटिंग टाइम। आ जाओ सब लोग। अरे नहीं, वो तो किसी बच्चे ने चुपके से केक काट के खा लिया, हमको तो पता भी नहीं चला। अरे कोई बात नहीं, केक तो बहुत यम्मी लग रहा है, मुझसे तो इंतजार भी ना हो रहा। जल्दी कट करो बीवी। मेरी उंगली काट दी। तुझे इतनी जल्दी क्यों होती गधे? आयो, खून बह रहा है। ओह नो, तुमको तो बहुत लगा है। मैं अभी पट्टी कर देती हूँ। रीना तुम कर लो, मैं केक के पीस साफ कर देती हूँ, चिंता ना करो। खा ले बीवी, आज तेरा बर्थडे है। वीवी डार्लिंग, आई एम सॉरी, मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। अरे देखो, हमने ये कैंडल्स तक नहीं बुझाया अभी तक। आओ इसको बुझा देते हैं। अरे ये लाइट्स कैसे चली गई? रुको मैं चेक करता हूँ। अरे रीना, बाकी सबकी लाइट तो आ रही है, सिर्फ हमारी गई है। शायद एमसीबी ट्रिप हुई होगी, मैं अभी चेक करके आया। अरे ये खोल क्यों नहीं रहा? चलो खुल गया। कितनी धूल है यहाँ, कोई साफ क्यों नहीं करता इसको? वो वाली एमसीबी ट्रिप लग रही है, अभी अब किए देता हूं। अयो, करंट लगा। अरे ये आवाज किसकी थी? बीबी, कोई है? अरे कहाँ थे निखिल? कितनी देर हो गई, सब इंतजार कर रहे हैं। डिनर करते हैं, आओ। और फिर पार्टी खत्म हो गई और सारे गेस्ट अपने अपने घर चले गए। विवान अपने गिफ्ट्स खोल खोल के देख रहा था। वाओ डैड, ये देखो मेरा गिफ्ट, रेड स्पोर्ट्स कार। वाओ वीवी, ये तो बहुत सुंदर है। पता है बेटे, ऐसी ही टॉय कार बचपन में मेरे एक दोस्त के पास थी और वो मुझे बहुत पसंद थी। बहुत कूल है। I love this gift. डैड, ये कार बहुत ही कूल है, ये उड़ती भी है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, कार कभी उड़ती है क्या वीवी? हेलीकॉप्टर थोड़े है। वीवी, क्या तुम्हारे किसी फ्रेंड का नाम अंकित है? है ना डैड, एक पतला अंकित है और एक मोटा अंकित है। एक सवाल पूछूं? हाँ बेटे। अगर मैं ये कार लेके रोड पे भागूंगा तो तू मुझे धक्का मारेगा क्या? अंकित, अंकित, अंकित प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। अंकित और मैं बहुत छोटा था, तुम्हारे जैसे 5 साल का ही था, बच्चा था, मुझे समझ नहीं थी। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मुझसे गलती हो गई। और अगर फिर भी तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाना ही है तो मुझे जान से मार दो। प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। इतना प्यार है अपने बेटे से। मेरे पापा भी मुझे बहुत करते थे, कभी मेरे पापा से भी मिल के आना, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। 25 साल हो गए निखिल,
उनको आज भी लगता है कि वो एक एक्सीडेंट था। मुझे माफ कर दो, मैं सुबह ही मिलूंगा उनको। मैं तुम्हारे पापा से माफी मांगूंगा और मैं बताऊंगा उनको कि वो एक्सीडेंट नहीं था, तुमको मैंने धक्का मारा था। कौन? अरे चौहान अंकल, मैं निखिल, यही पड़ोस में रहता था पहले, अंकित का दोस्त। अंकित के दोस्त निखिल, आओ आओ अंदर आओ। कैसे हैं आप अभी भी यहीं रहते? तू तो इतना सा था, मुझे सब याद है। अंकित के साथ खेला करता था ना, तुझे उसकी लाल कार पसंद थी। हाँ अंकल, आपको इतना कैसे याद है? यही तो तकलीफ है, मुझे सब याद रहता है। डॉक्टर्स को दिखाया, एक बीमारी है, हाइपरथीमेशिया, ना भूल पाने की बीमारी। आ बैठ यहाँ बेटे, लो केक खाओ, कल अंकित का बर्थडे था। अंकल, आपको सब याद है? 25 साल पहले अंकित का बर्थडे भी, अभी तक सब कुछ। अंकित अपनी नई जीन्स पहना था और तू नीली निक्कर में था। तुम दोनों बाहर बगीचे में खेल रहे थे। मैं जरा अंदर गया ही था कि अंकित का एक्सीडेंट हो गया। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। मेरा अंकित मुझसे दूर हो गया। कुछ बोल नहीं पाता निखिल। मुझे मौत ही क्यों नहीं आ जाती? पिछले जन्म के पाप होंगे कुछ, जो इतनी सजा मिल रही है। तू बैठ, मैं प्लेट रख के आता हूं। नहीं, और ऐसे अंकित का बदला पूरा हुआ। दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक आप बीती बता रहा हूँ। ये वाकया मेरे साथ 6 महीने पहले हुआ था। मैं एक हवलदार था और पुलिस में ड्राइवर का काम करता था। ये बात इतनी खतरनाक थी कि मैंने काम छोड़ दिया। तो हुआ यूं था, दशहरे का दिन था। साहेब, ये मिठाई खाइए, आज घर पे बनाई है दशहरे की खुशी में। हाँ हाँ जरूर दो। खूब बढ़िया, बहुत अच्छी हुई है, मजा आ गया। थैंक यू साहेब, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, इसलिए बनाती हूँ। अरे वाह, कितना बड़ा है? 4 साल का है साहेब। मेरा बड़ा वाला 8 साल का है, बहुत मस्ती करता है, गांव में पढ़ता है। पर पढ़ता नहीं है, बस मस्ती करता है। सोचा था इस बार दिवाली पे छुट्टी मिल जाएगी किसी तरह से, पर नहीं मिली। हमारा तो ऐसा ही है, सरकारी काम है पर छुट्टी सरकारी जैसी नहीं मिलती। कैसे मिलेगी? तुम्हारे ऊपर ही तो ये देश टिका है, वरना ये गुंडा नेते लोग बस 15 मिनट पुलिस हटने की राह देख रहे हैं। सही कहा साहेब। आला रे आला, कॉल आला, लगो काम पे। हेलो इंस्पेक्टर चौहान। हाँ मैडम, कहिए। नक्की? ओह ऐसा, क्या बोल रहे हैं? ऐसा कैसे? धकमा क्या है?
हो ठीक है। आते हैं, घबराए नहीं। चल गोखले, गाड़ी निकाल। कोई औरत थी, मालबार हिल के पास कुछ डकमा बोल रही थी। किसी के रोने चिल्लाने की जोर जोर से आवाज आती है। ऐसा? कोई जोर जोर से फिल्म देख रहा होगा। अपने एरिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो देखते हैं। पुलिस, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैं यहाँ सामने ही रहने आई हूँ 2 दिन पहले। कल रात से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, औरतों की और बच्चों की, वहाँ सामने दकमा से। आप प्लीज चेक कीजिए, कहीं कुछ। अच्छा मैडम, आपका नाम? रायना सहानी। गोखले, मैडम का नाम पता नोट करो, रिपोर्ट बनाओ। आरती, तुम मेरे साथ आओ तफ्तीश करने। जी साहब। ये क्या जगह है? उस लेडी ने फोन पे कुछ बताया था। किसी समाज के लोगों की अंतिम संस्कार की जगह है। वो मरने के बाद डेड बॉडी को यहाँ पे छोड़ देते हैं, गिद्धों के खाने के लिए। देखा जाए तो अजीब है, पर उनका सोचना है कि अगर शरीर जाते जाते भी किसी प्राणी के काम आए तो क्या बुरा है। फिल्मों में सुना है कि नहीं, तेरी लाश चील कौवों को डाल दूंगा, वैसा ही कुछ। साहिब, आपने कुछ सुना? हाँ सुना। एक पल को लगा मेरा वहम है, पर तुमने भी सुना। जल्दी चलो, अंदर देखते हैं। कितनी भयानक जगह है, पर यहाँ तो कोई जिंदा नहीं है। यहाँ आवाज कहाँ से आई? कोई है क्या यहाँ? कोई है? इतनी गंध आ रही है, खड़ा रहना मुश्किल है। इनके बाल और नाखून भी काट देते हैं। खैर, किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई नहीं है यहाँ। थोड़ा डर लग रहा है। चलो अब चलते हैं। आरती, तुमने देखा वो वहां कोई हाथ हिला। कौन है वहां? जिंदा हो क्या? खून नहीं। भागो यहाँ से। गोखले, गाड़ी चला, तुरंत चल यहाँ से। अरे क्या हुआ साहब? भूत देख लिया क्या? आपको बहुत पसीना आ रहा है। मुझे कुछ हो रहा है, जल्दी चला। अरे साहब, आपका माथा तो बहुत गर्म है, बहुत तेज बुखार है आपको। मैं एक काम करता हूँ, अभी हॉस्पिटल लेता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी ले लो बस। पेशेंट्स की हालत बहुत खराब है। पागलों जैसे चिल्ला रहे हैं और अहिरमान बोल रहे हैं। कहाँ गए थे? डॉक्टर साहब, दाखमा मंझे टावर और साइलेंस की तफ्तीश करने गए थे। रास्ते में बता रहे थे कि कुछ खून का कुआं था और उन्होंने हड्डी फेंकी, उसमें से खून उछल के उनके ऊपर आ गया। बीमारी में कई बार हमारा दिमाग हमें अजीब अजीब सी चीजें दिखा देता है। ऐसा होता है। बीमार तो उसके बाद हुए वो दोनों। बहुत अजीब है साहब। वेल, जैसे तुम बता रहे हो, टावर ऑफ साइलेंस के बारे में मैं भी जानता हूँ। उसमें खून का कुआं होता तो है, और ऊपर की सतह सूख जाती है तो नीचे कई तरह की गैसेस बन जाती है। हो सकता है जो हड्डी फेंकी वो गिरने से उसमें कुछ विस्फोट हुआ हो, तो ये भी संभव है। फिर खून में जर्म्स होते हैं जिससे दोनों बीमार पड़ गए हो। हाँ। फिर साहब और आरती कांस्टेबल की 2 ही दिन में मौत हो गई। कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। ये सब बहुत अजीब था। उनका यूं पागल हो जाना,
मौत हो जाना। उसके अलावा भी जो औरत ने कंप्लेन की थी उसका दिया हुआ एड्रेस ही गलत था। बड़े दफ्तर से जब कार्यवाही हुई तो पुलिस का पूरा दस्ता आया तफ्तीश करने। सब लोग उतरो और मेरे साथ अंदर चलो। ये तो खाली पड़ा है, कुछ नहीं है यहाँ। ओ मैडम, ये जगह के बारे में बता सकते हैं? दाखमा, टावर ऑफ साइलेंस, ये कब से बंद पड़ा है? ये जगह बहुत पुरानी है, हमेशा से बंद है। यहाँ कोई आता जाता नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि ये शापित है, आत्माओं का चक्कर है नॉल, पर आप तो जानते हैं लोग कुछ भी कहते रहते हैं साहब। ठीक है मैडम, चलो सब लोग, कोई सुराग नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी सारी लाशों का 3-4 दिन में नामो निशान कैसे गायब हो गया। डिपार्टमेंट को तो यह भी लगता है कि मैं भी झूठ बोल रहा हूं और कहानियां बना रहा हूं, इसलिए अपनी कहानी रिकॉर्ड करके आपसे शेयर कर रहा हूं। उम्मीद है आपको मेरी बात पे यकीन होगा।